हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस एजुकेशनल लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8th डीएवी बोर्ड के साइंस चैप्टर द ह्यूमन आई की बुक एक्सरसाइजेज। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इस चैप्टर की सारी बुक एक्सरसाइजेज का सॉल्यूशंस विद एक्सप्लेनेशन आपको करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है पार्ट हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। द डैश ऑफ ह्यूमन आई डिटरमाइंस द कलर ऑफ पर्सनस आई। इसमें आएगा आइरिस। आइरिस का जो कलर होता है वही हमारी आंखों का भी रंग बन जाता है। लाइट सेंसिटिव स्क्रीन ऑफ ह्यूमन आई इज कॉल्ड रेटिना। रेटिना हमारे आई की लाइट सेंसिटिव स्क्रीन होती है। कोन शेप्ड सेल्स जो हमारी रेटिना में प्रेजेंट होते हैं, दे रिस्पॉन्ड टू द कलर ऑफ लाइट। यहाँ पे स्टूडेंट्स कलर ऑफ लाइट आएगा। लाइट की इंटेंसिटी को रिस्पॉन्ड करते हैं रोड सेल्स और कोन सेल्स रिप्रेजेंट करते हैं कलर ऑफ लाइट को। डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच आई बॉल बिकम्स स्मॉलर देन नॉर्मल साइज। एक ऐसा विजन डिफेक्ट, आई डिफेक्ट, जिसमें आंखों का साइज नॉर्मल से छोटा रह जाता है। छोटा होने की वजह से जो डिफेक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। आगे देखिए, अ डैश लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट मायोपिया एंड अ डैश लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया। स्टूडेंट्स, फर्स्ट में आएगा कनकेव और सेकंड में आएगा कन्वेक्स। ठीक है, मायोपिया की करेक्शन के लिए कनकेव लेंस लगाया जाता है और हाइपरमेट्रोपिया के करेक्शन के लिए कन्वेक्स लेंस लगाया जाता है। आगे आता है स्टूडेंट्स, टिक द करेक्ट ऑप्शंस। टिक द करेक्ट ऑप्शंस में हमारा फर्स्ट है द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस टू फोकस द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट वेरिंग डिस्टेंसेस इज डन बाय द एक्शन ऑफ। हम क्या करते हैं? दूर के और पास के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए हमारे आई लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करते हैं। ये एडजस्टमेंट आई का कौन सा पार्ट करता है? द आंसर इज सीलियरी मसल्स। सीलियरी मसल्स जो हैं इस तरह की एडजस्टमेंट्स करने के लिए जाना जाता है। किस तरह की एडजस्टमेंट स्टूडेंट्स? आई लेंस को की फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। आगे आता है हमारा सेकंड जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसमें देखिए क्या है। सेकंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में द इंप्रेशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना ऑफ ह्यूमन आई रिमेन्स फॉर अबाउट। जो इमेज हम देखते हैं उस इमेज की सेंसेशन हमारी आंखों की रेटिना पे कितने वक्त तक रहती है? द आंसर इज 1/16 सेकेंड तक रहती है। दिस इज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ विजन। आगे आता है ह्यूमन आई जो होती है स्टूडेंट्स, ह्यूमन आई जो होती है वो अलग अलग डिस्टेंसेस पे रखे हुए ऑब्जेक्ट्स को भी क्लियरली रेटिना पे फोकस कर सकती है। हमारी आंख की इस एबिलिटी को क्या कहा जाता है? द आंसर इज पावर ऑफ अकोमोडेशन। द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई टू व्यू nearby and distant objects clearly by adjusting the focal length of the eye lens is called power of accommodation. आगे आता है नियर साइटेड पर्सन। नियर साइटेड पर्सन यानी जिसको पास का तो दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिख रहा होता। नियर साइटेड पर्सन किस चीज को नहीं रीड कर पाएगा? तो चारों ऑप्शन में से आएगा स्ट्रीट साइन बोर्ड अक्रॉस द स्ट्रीट। गली में लगे हुए साइन बोर्ड को अच्छे से नहीं देख पाएगा। डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई इन विच आई लेंस ऑफ अ पर्सन गेट्स प्रोग्रेसिवली क्लाउडी। वो ह्यूमन आई डिफेक्ट जिसमें हमारे आंखों के लेंस के ऊपर एक क्लाउडी कवरिंग आ जाती है और ब्लर्ड विजन, धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है कैटरैक्ट। आगे आता है सिक्स्थ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ब्रेल सिस्टम विजुअली चैलेंज्ड पर्सन के लिए किस तरह की एड है? विजुअल एड है, ऑडिटरी है, टेक्चुअल है या फिर इलेक्ट्रॉनिक एड है? द आंसर इट इज अ टाइप ऑफ विजुअल एड। आगे आता है हमारा ट्रू और फॉल्स। आइरिस इज द मस्कुलर असेंबली दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल। बिल्कुल सही बात है स्टूडेंट्स, क्योंकि आइरिस हमारी आंखों का एक मस्कुलर डायाफ्राम है जो प्यूपिल के साइज को बाहर की लाइट के अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा करता है। आई लेंस जो होता है वो वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है रेटिना के ऊपर। ये गलत है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारा आई लेंस हमारी रेटिना के ऊपर रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है और उस इमेज को हमारा ब्रेन ठीक करके समझता है। रेटिना ऑफ ह्यूमन आई हैज अ लार्ज नंबर ऑफ कोन शेप्ड एंड रोड शेप्ड सेल्स। द रोड रिस्पॉन्ड इवन इन डिम लाइट। ये बिल्कुल सही है। हमारी रेटिना के पास दो तरह की सेल्स होती हैं। रोड सेल्स जो कि लाइट की इंटेंसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, रिस्पॉन्ड करती हैं, और कोन सेल्स जो कि कलर ऑफ लाइट के लिए रिस्पॉन्ड करती हैं। आगे आते हैं सिनेमेटोग्राफी मेक्स यूज ऑफ परसिस्टेंस ऑफ विजन ऑफ ह्यूमन आई। ये भी बिल्कुल ठीक है। सिनेमेटोग्राफी यानी जो मूवीज हम देखते हैं, वीडियोस हम देखते हैं, उसमें हमारी आंखों की परसिस्टेंस ऑफ विजन वाली क्वालिटी का फायदा उठाया जाता है। बिल्कुल सही बात है।
जो वीडियो हम देखते हैं, जो मूवी हम देखते हैं, उसमें 1 सेकंड के अंदर 24 इमेजेस चेंज होती हैं, जबकि हमें वीडियो तब नजर आएगा जब 16 से ज़्यादा इमेजेस चेंज होती हों। नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए रेंज ऑफ विजन 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी तक है, ये भी बिल्कुल सही है। मायोपिया एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ कॉर्निया की वजह से होता है, हो सकता है, ये एक कारण है मायोपिया का, बिल्कुल सही है। आगे आता है नेम द पार्ट ऑफ ह्यूमन आई विच एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव लेयर फॉर द आई। ह्यूमन आई का एक ऐसा पार्ट जो उसकी प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है। ह्यूमन आई का एक ऐसा पार्ट जो उसकी प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है, दैट इज कॉर्निया। प्यूपिल ब्लैक कलर का दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि प्यूपिल के ऊपर से कोई लाइट रिफ्लेक्ट ही नहीं होती, जितनी भी लाइट प्यूपिल के ऊपर गिरती है सारी की सारी लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है, दैट इज द रीजन व्हाई प्यूपिल अपीयर्स ब्लैक इन कलर। आगे आता है डिफरेंशिएट करना है हमें रोड शेप्ड और कोन शेप्ड सेल्स में, नियर पॉइंट और फार पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई में। सबसे पहले आते हैं रोड सेल्स और कोन सेल्स। रोड सेल्स जो होते हैं वो डिम लाइट और ब्राइट लाइट दोनों में काम करते हैं। कोन सेल्स सिर्फ ब्राइट लाइट में काम करते हैं, डिम लाइट में डीएक्टिवेट हो जाते हैं। रोड सेल्स जो होती हैं स्टूडेंट्स, वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को रिस्पॉन्ड करती हैं। कोन शेप्ड सेल्स कलर ऑफ लाइट को रिस्पॉन्ड करती हैं। ये दो डिफरेंसेस आप लिख सकते हैं। नियर पॉइंट की बात करें तो नियर पॉइंट हमारा 25 सेंटीमीटर है और फार पॉइंट हमारा इन्फिनिटी है। आगे हमें डिफरेंशिएट करना है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में, टेक्चुअल और ऑडिटरी एड्स में। सबसे पहले मायोपिया में हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को यानी दूर के ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाते, हाइपरमेट्रोपिया में हम पास के ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाते। मायोपिया के होने का एक कारण है आईबॉल का बड़ा हो जाना और हाइपरमेट्रोपिया के होने का एक कारण है आईबॉल का जरूरत से छोटा रह जाना। मायोपिया में फोकल लेंथ जो होती है आई लेंस की, वो छोटी हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है और पावर बढ़ जाती है लेंस की। हाइपरमेट्रोपिया में ठीक इसका रिवर्स होता है, फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाती है और पावर कम हो जाती है। मायोपिया को ठीक करने के लिए कनकेव लेंस लगाना चाहिए ऑफ सूटेबल फोकल लेंथ, और हाइपरमेट्रोपिया की करेक्शन के लिए कन्वेक्स लेंस लगाना चाहिए ऑफ सूटेबल फोकल लेंथ एंड पावर। आगे आता है जो टेक्चुअल एड्स होती हैं वो टच रिसेप्टर्स पे काम करती हैं, यानी हम अपनी स्किन की हेल्प से चीज़ों को टच करके समझते हैं, पढ़ते हैं कैसे क्या होता है। ऑडिटरी एड्स हमारी हियरिंग एबिलिटी के ऊपर काम करती हैं। हियरिंग एबिलिटी का मतलब क्या होता है? हियरिंग एबिलिटी का मतलब होता है कि हम चीज़ों को सुन के समझते हैं। ब्रेल सिस्टम टेक्चुअल एड्स का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। ऑडियो कास्ट ऑडिटरी एड का एक एग्जाम्पल है। स्टूडेंट्स एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऊपर आया था जिसमें हमने विजुअल एड बताया था ब्रेल सिस्टम को, यहाँ भी आप करेक्शन कर लीजिएगा। ब्रेल सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेक्चुअल एड, क्योंकि इसमें भी पर्सन जो होता है वो टच करके समझता है चीज़ों को। तो चलते हैं आगे स्टूडेंट्स। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन करना है हमें ब्लाइंड स्पॉट को और परसिस्टेंस ऑफ विजन को। ब्लाइंड स्पॉट लाइट इनसेंसिटिव पार्ट होता है रेटिना का। आप सबसे पहले ये लिखे हैं, ब्लाइंड स्पॉट इज द लाइट इनसेंसिटिव पार्ट ऑफ रेटिना। इट इज द पॉइंट वेयर ऑप्टिक नर्व मीट्स रेटिना। यहाँ से ऑप्टिक नर्व निकलती है, यहाँ पे कोई फोटो सेंसिटिव सेल्स यानी लाइट सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए ब्लाइंड स्पॉट पे कोई इमेज नहीं बन सकती। परसिस्टेंस ऑफ विजन का मतलब क्या होता है? एक इमेज की सेंसेशन हमारी रेटिना पे 1/16 पार्ट ऑफ सेकंड तक रहती है। हमारी आंखों की इसी एबिलिटी को परसिस्टेंस ऑफ विजन कहा जाता है। मूवीज जो हम देखते हैं, वीडियोस हम जो देखते हैं, एनिमेशंस जो हम देखते हैं, उनमें 24 इमेजेस पर सेकंड के हिसाब से चेंज किया जाता है, इसलिए हमें मूवी वीडियो नजर आता है, नहीं तो हमें पिक्चर्स नजर आती है अगर उससे कम होती तो 16 से। आगे आता है मीनिंग बताना हमें टर्म्स का, पावर ऑफ अकोमोडेशन का, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का और रेंज ऑफ विजन का। सबसे पहले आता है एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई टू क्लियरली फोकस नियर बाय एज वेल एज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन। स्टूडेंट्स इतना काफी नहीं है, मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड करने के लिए आपको सलाह दूंगा। आप क्या लिखेंगे? द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई टू फोकस distant as well as nearby objects clearly on retina by adjusting the focal length of eye lens is called power of accommodation। आप इतना लिखें। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन यानी कम से कम कितने डिस्टेंस तक हम साफ दे सकते हैं, उसको लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहा जाता है, और ह्यूमन आई के लिए इसकी वैल्यू होती है 25 सेंटीमीटर। रेंज ऑफ विजन यानी रेंज ऑफ विजन उस रेंज को कहा जाता है जिस रेंज तक, यहाँ एंगल की जगह रेंज आएगा, जिस रेंज तक हमारी आंखें क्लियरली डिस्टिंक्टली देख सकती हैं,
दैट इज 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी। आगे आता है व्हाट हैपेंस टू इमेज डिस्टेंस इन द आई व्हेन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई इंक्रीजेस। जब हमारा ऑब्जेक्ट जो रखा है आंखों के सामने, अगर हम उसको और ज़्यादा दूर कर दें तो इमेज डिस्टेंस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आएगा इमेज डिस्टेंस इन द आई विल ऑलवेज रिमेन सेम। हमारी आंखों में इमेज का डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। क्यों? क्योंकि इमेज रेटिना पे बनती है हमेशा, चाहे ऑब्जेक्ट पास रखा हो, चाहे ऑब्जेक्ट दूर रखा हो, चाहे ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा हो, इमेज डिस्टेंस सेम रहेगा। इट मीन्स इमेज डिस्टेंस इन केस ऑफ ह्यूमन आइज डज नॉट डिपेंड ऑन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आगे आता है जब साहिल ने अब एक बुक को रीड करने की कोशिश की 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रख के, तो उसको टेक्स्ट प्रिंट ब्लर्ड नजर आ रहा है, उसको धुंधला नजर आ रहा है। जो इज द इमेज ऑफ टेक्स्ट गेटिंग फॉर्म्ड बिफोर द रेटिना और बियॉन्ड द रेटिना। अब पूछा गया है कि जो ये टेक्स्ट की इमेज है ये रेटिना से पहले बन रही है या रेटिना से बाद बन रही है। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के बारे में क्या कहा जा सकता है साहिल की आंखों को लेके? तो सीधी सी बात है, जो इमेज बन रही है वो बियॉन्ड रेटिना, रेटिना के बाद बन रही है, और जो पॉइंट ऑफ लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है साहिल का वो बढ़ गया है, यानी जो नियर पॉइंट है साहिल का वो बढ़ गया है, उसको आई डिफेक्ट की प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, द पर्सन इज फेसिंग हाइपरमेट्रोपिया, उसको हाइपरमेट्रोपिया की प्रॉब्लम आ रही है शायद। आगे आता है अ पर्सन विद अ मायोपिक आई कैन नॉट सी बियॉन्ड 1.2 मीटर डिस्टिंक्टली। एक बंदा जिसकी आंखों में मायोपिया हो गया है वो 1.2 मीटर के बाद वाली चीज़ों को क्लियरली नहीं देख पा रहा। आई बॉल के साइज के बारे में क्या कहा जा सकता है, और जो करेक्टिव लेंस यूज़ किया जाएगा इस केस में वो कौन सा होना चाहिए? उसकी आई बॉल शायद इलोंगेट हो गई है, क्योंकि उसको जो है मायोपिया हो गया है, इसलिए शायद उसकी आंखों का जो साइज है वो जन्म से थोड़ा सा नॉर्मल से बड़ा है। नॉर्मल जो 25 सेंटीमीटर का जो डायमीटर होता है ह्यूमन आई का, शायद उसका डायमीटर उससे ज़्यादा है, और उसको कनकेव लेंस लगाने की ज़रूरत है अपने इस डिफेक्ट को ठीक करने के लिए। और कनकेव लेंस भी प्रॉपर फोकल लेंथ का लगाना होगा डॉक्टर से चेकअप करा के। आगे आता है ई का फर्स्ट पार्ट। देखिए इसमें आई का लेबल्ड डायग्राम बनाना है जिसपे हमें कॉर्निया, प्यूपिल, सिलियरी मसल्स, ऑप्टिक नर्व्स, आइरिस, आइलेंस और रेटिना को लेबल करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके सामने है जो है हमारा डायग्राम आइलेंस का, आई का सॉरी। आगे आता है एक्सप्लेन हाउ वी परसीव ऑब्जेक्ट्स एज दे आर। हम चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं, समझते हैं, ठीक है, वो हमें बताना है। सबसे पहली बात तो ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेज हमारी आंखों में जाती हैं, हमारे लेंस से पास होती हैं। लेंस का काम होता है उन रेज को रेटिना के ऊपर फोकस करवाना। ठीक है, लेंस का काम होता है उन लाइट रेज को रेटिना पे फोकस करवाना। रेटिना के ऊपर एक रियल इन्वर्टेड और स्मॉल साइज इमेज बनती है। फिर इस इमेज की सेंसेशंस को हमारी आंखों में प्रेजेंट ऑप्टिक नर्व लेके जाती है ब्रेन तक। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने अब तक क्या बताया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं उस ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेज हमारी आंखों में एंटर करती हैं प्यूपिल के थ्रू। आई लेंस उन लाइट रेज को रेटिना के ऊपर फोकस करवाता है। रेटिना के ऊपर एक रियल इन्वर्टेड और स्मॉल इमेज बनती है। रेटिना से उन इमेज की सिग्नल्स को, उन इमेज की सेंसेशंस को ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन में भेजा जाता है, और ब्रेन फिर उस इमेज को सही करके, सीधा करके समझता है और पढ़ता है। इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को परसीव करते हैं। स्टेट एनी 5 प्रिकॉशंस दैट आर नीडेड टू टेक केयर ऑफ आवर आईज। आंखों का देखभाल रखने के लिए कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? पहली बात तो ज़्यादा डिम और ब्राइट लाइट में मत पढ़िए। दूसरी बात, बुक को अपनी आंखों के बहुत ज़्यादा नज़दीक मत रखिए। तीसरी बात, सन जैसे ब्राइटली लिट ऑब्जेक्ट की तरफ क्लियरली मतलब सीधा मत देखिए, सनग्लासेस वगैरह लगा के देखिए। क्लीन वाटर से अपनी आंखों को धोने की आदत बनाइए फ्रीक्वेंटली, और बैलेंस्ड डाइट लीजिए, विटामिन ए रिच डाइट लीजिए, ताकि आपकी आंखें प्रॉपरली काम करती रहें। आगे आता है फोर्थ क्वेश्चन अपना, ऑप्टिकल और नॉन ऑप्टिकल एड्स विजुअली चैलेंज्ड पर्सन्स को उनकी स्किल्स को निखारने में हेल्प करती हैं। कैसे? ऑप्टिकल एड्स जो होती हैं वो किसी पार्शियली विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन का मतलब होता है जिसको दिखाई तो देता है लेकिन दिखने में प्रॉब्लम आती है। ऑप्टिकल एड जो होती हैं वो इमेज और टेक्स्ट को इस तरीके से एनहांस करती हैं, इस तरीके से चेंज करती हैं कि चैलेंज्ड पर्सन भी उसको थोड़ी सी क्लैरिटी से देख पाता है। जबकि जो नॉन ऑप्टिकल एड्स होती हैं वो उसके दूसरे सेंस ऑर्गन्स का फ़ायदा उठाती हैं, जैसे स्किन का या फिर ईयर्स का।
जैसे टेक्सचुअल एड्स में आता है ब्रेल सिस्टम। ब्रेल सिस्टम में लिखी हुई चीज को जो विजुअली इंपेयर्ड पर्सन है वो सेंस ऑफ टच करके समझता है, पढ़ता है। ऑडिटरी एड्स की हेल्प ली जा सकती है, ऑडियो कैसेट से सुनाई जा सकती है विजुअली चैलेंज्ड पर्सन को। इन एड्स की हेल्प से, इन ऑप्टिकल और नॉन ऑप्टिकल एड्स की हेल्प से विजुअली इंपेयर्ड पर्सन को भी रीडिंग और राइटिंग सिखा के उसकी स्किल्स को निखारा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है ब्रेल सिस्टम क्या है और ये विजुअली चैलेंज्ड पर्सन्स को किस तरीके से हेल्प करता है। ब्रेल सिस्टम में रेज्ड डॉट्स का एक पैटर्न बनाया जाता है पेपर पे और विजुअली चैलेंज्ड पर्सन उसको टच करके पढ़ता है। ये एक तरह की टेक्सचुअल एड है। 63 कैरेक्टर्स होते हैं ब्रेल सिस्टम में टोटल और विजुअली चैलेंज्ड पर्सन्स के लिए ये एक आशीर्वाद की तरह, एक बून की तरह, वरदान की तरह साबित हुआ है, क्योंकि वो भी अब बुक्स पढ़ सकते हैं, अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं, देश के विकास में अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं अगर वो चाहें तो। ये जो ब्रेल सिस्टम है ये लुई ब्रेल ने इजाद किया था, उन्होंने इन्वेंट किया था इसको। आगे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में स्टूडेंट सुमित नाम का एक लड़का आता है स्कूल में, उसकी सुमित नाम की जो लड़का है उसकी अमित नाम के एक बच्चे के साथ गहरी दोस्ती हो जाती है। सुमित न्यू स्टूडेंट है स्कूल में, तो उनकी दोस्ती उनके कुछ दुश्मनों को अच्छी नहीं लगती है और वो जो दूसरे क्लासमेट्स होते हैं वो दोनों के कान भर देते हैं एक दूसरे के खिलाफ। अमित ऐसा कहता है, सुमित ऐसा कहता है और दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है, दोनों में जो दोस्ती है वो टूटने लगती है। जो उनका फिजिक्स टीचर था, जो साइंस टीचर था, उसने ये चीज़ ऑब्जर्व करी और उसने उन दोनों बच्चों को अपने पास बुलाया और उनको एक विजन डिफेक्ट के बारे में बताया। जो विजन डिफेक्ट एज की वजह से, उम्र की वजह से होता है। इसमें हमारी आंखों के ऊपर एक ओपेक लेयर जम जाती है और जिससे हमें धुंधला नजर आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो वो टीचर कहती है जिस तरीके से ओपेक लेयर हमारी आंखों के ऊपर चढ़ के हमें धुंधला दिखाई देने पे मजबूर कर देती है, उसी तरीके से आप दोनों के बीच में हुई मिसअंडरस्टैंडिंग ने भी आपके फ्रेंडशिप को, आपकी दोस्ती को कमज़ोर बना दिया है। दूसरों ने आपकी आंखों के ऊपर परतें चढ़ा दी हैं एक दूसरे के खिलाफ। इसलिए आप आपस में बैठ के ओपनली डिस्कशन कीजिए और अपनी फ्रेंडशिप को टूटने मत दीजिए, ऐसा फिजिक्स टीचर ने उनको समझाया। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सी वैल्यूज़ क्लास टीचर ने इसमें शो की हैं। क्लास टीचर ने शो की है कंसर्न फॉर मेंटल वेलबींग ऑफ स्टूडेंट्स, वो बच्चों की मेंटल वेलबींग पे भी ध्यान दे रही है या दे रहा है, जो भी है। कौन से विजन डिफेक्ट की बात यहाँ पे की गई है, द आंसर इज कैटरैक्ट, कैटरैक्ट की बात की गई है। और थर्ड क्वेश्चन में स्टूडेंट्स डू इट योरसेल्फ, आपको ग्रुप डिस्कशन करनी है तो आप जरूर से जरूर करेंगे ग्रुप डिस्कशन भी। तो स्टूडेंट्स ये आपकी बुक एक्सरसाइजेज यहाँ पे कंप्लीट होती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू स्टूडेंट।